वार्षिक परीक्षा में पाठ 10 में से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी असाइनमेंट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, उत्तर सहित अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रपति की गैरहाजिरी में खाली जगह अधिकारों का भोग करता है, तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी। दूसरा है, एक समान मत हो उस समय कास्टिंग वोट खाली जगह देता है, तो अध्यक्ष यानी लोग यानी स्पीकर, बी ऑप्शन। तीसरा है, वित्तीय विधेयक सर्वप्रथम खाली जगह में प्रस्तुत हुआ था, तो लोकसभा, ऑप्शन सी। संसद में अंदाजपत्र खाली जगह प्रस्तुत करता है, तो वित्तीय, ए। पांचवा है, खाली जगह यह संसद का निचला सदन है, तो लोकसभा। छठा है, कानून के लिए दस्तावेज को खाली जगह कहते हैं, तो विधेयक, ऑप्शन ए। अब हम ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में डायरेक्ट आएगा, आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राज्य विधानसभा की कार्यपालिका विषय सत्ताएं। तो राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल की सरकार बनती है। कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा राज्य के लिए नए नए कानून बनाने, पुराने कानून में संशोधन करने का कार्य करती हैं। कोई भी सामान्य या वित्तीय विधेयक विधानसभा में पास होना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, राज्य की विधानसभा की संवैधानिक कार्य के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर है, सामान्य विधेयक धारा को दोनों सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु वित्तीय विधेयक मात्र विधानसभा में ही प्रस्तुत कर सकता है। विधानसभा द्वारा प्रस्तावित विधेयक को विधान परिषद द्वारा सुधारा करके प्रसार किया जाता है अथवा नामंजूर किया जाता है, अथवा 3 महीनों में विधानसभा द्वारा नहीं निकाला गया तो विधानसभा फिर से विधेयक प्रसारित कर सकता है। यदि विधान परिषद फिर से विधेयक को नामंजूर करे अथवा उसे सुधार कर अथवा 1 महीना में वापस नहीं निकाले, तो विधेयक धारा सभा द्वारा प्रसारित किया जा सकता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं, आप देखते हैं तीसरा सवाल, राष्ट्रपति की संवैधानिक सत्ता और कार्यपालिका सत्ता को बतलाइए। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक सत्ता, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, उन्हें शपथ दिलाता है। अपराधियों को सजा माफ़ करने, फौजदारी मामलों में भी दी गई सजा के विषय में अवधि को कम करने का, सजा को स्थगित कर रखने तथा सजा के रूप में परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय सत्ताएं, संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाना, उन्हें स्थगित रखना तथा लोकसभा को भंग करने की सत्ता राष्ट्रपति के पास है। युद्ध, बहाव, आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह में भारत की किसी भाग में सुरक्षा के समक्ष भय, खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर वहां प्रशासन अपने हाथ में भी ले सकता है। चौथा प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंदाजपत्र वार्षिक वित्तीय निवेदन है। राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से लेकर के संघ सरकार की वित्तीय प्रत्येक वर्ष पहली लोकसभा में संघ सरकार के खर्च को दर्शाने वाला निवेदन प्रस्तुत करती है। इसमें देश के नागरिक को, उत्पादकों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को आयात निर्यात आदि के खर्च का अंदाजपत्र लोकसभा में प्रस्तुत करती है। लोकसभा इस निवेदन को मंजूर या नामंजूर कर सकता है, इसको अथवा उसको घटा सकता है, परंतु उसके बढ़ाया नहीं जा सकता है। पांचवा है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राज्यसभा का महत्व और सीमाएं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन व कभी भंग नहीं होता है। विधेयक को कानून बनाने में राज्यसभा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
सरकार के मंत्रिमंडल में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। किसी भी विधेयक तीनों वाचन राज्यसभा में भी होते हैं। कोई भी वित्तीय विधेयक राज्यसभा को पास करके 14 दिन के अंदर लोकसभा में वापस भेजना होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उसे पास हुआ मान लिया जाता है। इस दृष्टि से राज्यसभा की स्थिति गौण है। लोकसभा किसी भी विधेयक के विषय में राज्य की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। छठा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्यों में 238 का चुनाव तथा 12 मनोनयन होता है। 238 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की तथा संघ प्रदेशों की विधानसभाओं में चुने गए सदस्यों द्वारा सप्रमाण प्रतिनिधि पद्धति के आधार पर चुनाव होता है। कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, खेल कूद, समाज सेवा में सिद्धि प्राप्त 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।